जिस किस्म के पराठे आज मैं बना रही हूँ ना, मेरा दावा है आज तक किसी भी यूट्यूबर ने यूट्यूब पर तो नहीं बनाए होंगे। इतने हेल्दी, इतने बेहतरीन पराठे, आयरन और कैल्शियम से भरपूर पराठे, खाने में भी बहुत मज़ेदार। आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। एक बड़ी खुली पतीली में मैंने ज़रा ज़्यादा पानी लिया है, उसमें आधा चम्मच के करीब मैं सोडा डालूँगी। सोडा इसलिए डाल रहे हैं कि ये जो पालक के पराठे हम बना रहे हैं, हम इसमें पालक को उबाल के निकाल लेंगे तो पालक का रंग ख़राब नहीं होगा, चाहे उसको हम रात भर पकाते रहें। इस उबलते हुए पानी में सारी पालक मैंने डाल दिया है। ये तकरीबन 400 ग्राम पालक है और इसको बहुत बारीक काटा है मैंने, जितना बारीक ये कट सकती थी। 4 से 5 मिनट उबालने के बाद अब हम इसका पानी निकाल देंगे सारा, जो सोडे वाले पानी में हमने इसको उबाला था, और इसके ऊपर ऐसे ही नल का ठंडा पानी घुमा देंगे, क्योंकि सोडे में थोड़ी सी कड़वाहट होती है तो वो ना रह जाए। इसको नल के पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। अब अगर हम इसको सारी रात भी पकाएंगे तो इसका रंग ख़राब नहीं होगा। ये एक बहुत बेहतरीन टिप है। अब एक कढ़ाई में मैं 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ, उसमें 2-4 जवे लहसुन के बारीक चॉप करके डाल रही हूँ। जैसे ही लहसुन की खुशबू आने लगेगी वैसे ही मैं इसमें एक बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च डाल दूँगी। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से 2 या 3 हरी मिर्चें भी ले सकते हैं। अब इसमें मैं 1 चुटकी के करीब ज़ीरा डाल रही हूँ, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच लाल मिर्च, हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल के इसको हल्का सा घुमा लेंगे। जैसे ही हल्दी की खुशबू आएगी इसमें पालक डाल देंगे। सारी पालक 400 ग्राम पालक पकने और उबलने के बाद तकरीबन आधा पाव के करीब रह गई है। अब इस पालक को हल्की आंच पे हमें उस वक्त तक पकाना है तब तक इसमें मौजूद सारे का सारा पानी खुश्क नहीं हो जाए। इसका सारा पानी कम से कम 4 या 5 मिनट में खुश्क हो जाएगा और पालक बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। इसको एक साइड पे रखते हैं ठंडा करने के लिए, और दूसरी तरफ मैं 2 कप के करीब आटा ले लेती हूँ। इसमें मैं 2 चम्मच के करीब ऑयल डालूँगी और हस्बे ज़ायक़ा नमक डालेंगे, और अब मैं इसको दूध से गूँधूँगी। इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। सब जानते हैं कि दूध में कैल्शियम बहुत बड़ी मिकदार में होता है और पालक में आयरन बहुत बड़ी मिकदार में होता है। तो मैं आज इन दोनों बेहतरीन चीज़ों से एक बेहतरीन से पराठे बनाने जा रही हूँ। ये आटा पूरे का पूरा मैंने दूध से ही गूँधा है, इसमें पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है। जब आटा गूँध जाएगा तो हम इसको तकरीबन 10 या 15 मिनट के लिए रेस्ट लेने के लिए एक साइड पर रख देंगे। अब हम अपनी पालक देख लेते हैं। पालक बिल्कुल ठंडी हो गई है। मैं इसमें 1 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर मिला रहे हैं, ताकि जब हम इसको पराठे में भर के सेकें तो ये बाहर ना आ जाए। 15 मिनट आटे को रेस्ट देने के बाद अब एक मैं पेड़ा ले लेती हूँ और उसकी एक रोटी बेल लेते हैं। रोटी को निस्बतन बड़ा बेलना है। नॉर्मल सी रोटी बेलेंगे, आप इसकी थिकनेस भी चेक कर सकते हैं। अब मैं उसके ऊपर सारे का सारा पालक का बैटर फैला दूँगी अच्छी तरीके से, ताकि वो पूरी की पूरी रोटी को कवर कर ले। अच्छी तरीके से पालक का बैटर रोटी के ऊपर फैला के उसको इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ ले आना है। जो एक्स्ट्रा खुश्की नीचे की लगी हुई है उसे झाड़ दें और सारी का सारा फोल्ड करते हुए नीचे ले आएँ। नीचे के किनारों को फिंगर टिप्स पे पानी लगा के इसको अच्छी तरह से पेस्ट कर दें। पानी इस मकसद से लगाया है कि नीचे से इस तरह से किनारा खुले ना। इसको ऊपर लाके यहाँ पे आप चिपका दें और अच्छी तरह से दबा दबा के इसको अच्छी तरीके से चिपका देंगे यहाँ पर। अब इसको हाथों की मदद से जितना लंबा कर सकते हैं आसानी से उतना लंबा कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है वरना ये फट जाएगा। जितना मुनासिब स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करेंगे और इसको दबा लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि पालक और रोटी अच्छी तरह से यकजान हो जाए। अब एक पिज़्ज़ा कटर लेंगे और इसको बीच में से 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए पिज़्ज़ा कटर को ऊपर लेके चले जाएंगे। आप छुरी से भी ये काम कर सकते हैं, वैसे पिज़्ज़ा कटर से ज़्यादा आसानी होती है। जब ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी रोटी तो हम इनको अलग अलग करके इस तरीके से फ़ोल्ड करना शुरू कर देंगे। एक हिस्सा उठाएंगे, उसे गोल फ़ोल्ड करते हुए नीचे वाले किनारे तक ले आएंगे। इसके अंदर जो पालक भरी है उतना कितना खूबसूरत रंग नज़र आ रहा है इसका। जिस तरीके से हमने इसको उबाला था, जो एक टिप मैंने आपको दी है शुरू में, उससे पालक बिल्कुल काली नहीं पड़ी। खूबसूरत कलर की पालक पराठों में भरी हुई नज़र आ रही है, और जब हम पराठे सेकेंगे ना फ्राई पैन में तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, जिस मकसद के लिए हमने कॉर्नफ्लावर मिलाया है इसके अंदर। दोनों हिस्सों को हमने इस तरह से फोल्ड करके दोबारा से पेड़े की शक्ल दे ली है। अब इस वाले किनारे पर फिंगर्स में पानी लगा के इसको यहीं पर ही पेस्ट कर देंगे। पानी की मदद से ये अच्छी तरह से यहीं पर चिपक जाएंगे। नीचे ले जाते हैं ये वाला किनारा तो पराठे की शक्ल ख़राब हो जाती है। 2 कप आटे में 4 पेड़े बनके तैयार हो गए हैं और बेहतरीन से पराठे, पालक के पराठे, पालक और दूध के पराठे बनके तैयार होने वाले हैं। बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आएंगे और हेल्दी बहुत ही ज़्यादा रहेंगे।
एक पेड़ा लेके अब हम उसे बेलना शुरू करते हैं। फिंगर टिप्स पे थोड़ा सा खुश्की लगा लेंगे ताकि पालक इस पे चिपके नहीं। आप इसको जिस तरह से भी चाहें बेलें, ये पालक हरगिज़ भी नहीं निकलने वाली है। अभी इस वक्त ये थोड़ा सा चिपकती हुई नज़र आ रही है बेलन पे, लेकिन जब आप कुछ आटा डस्ट करेंगे तो ये बिल्कुल भी चिपकना छोड़ देगी। इसको सीधी बेलें या उल्टा बेलें, इस पराठे का अगर आपने एज़ इट इज़ रेसिपी फॉलो की है तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। देखिए जनाब, मैंने मुनासिब पराठा बड़ा बड़ा कर लिया है। अब मैं इसे इस फ्राई पैन में डालने वाली हूँ। दूसरा भी आपको बेल के दिखा देती हूँ। दूसरा पेड़ा बहुत आराम से पालक का बैटर पराठे में चिपक गया है और आराम से रोटी बेली जा रही है। पालक वाली साइड ऊपर रखते हुए मैं इसे फ्राई पैन में डाल दूँगी। मैं तो इसे ऑयल में ही सेकूँगी, आप चाहें तो इसको मक्खन से या घी से भी फ्राई कर सकते हैं। नॉर्मल टू मीडियम आंच पर इसको हमें फ्राई करना है। दूसरी साइड पे भी थोड़ा सा तेल लगा लें और उस साइड को भी फ्राई कर लें। अगर आप चाहें तो आटे की जगह मैदा भी ले सकते हैं और मैदा गूंद के उसको पालक को उसमें भर सकते हैं। मैं आटा ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। दोनों तरफ से पराठे गोल्डन सिक्के तैयार हो गए हैं। मैं पालक वाली साइड में आपको दिखा देती हूँ। पालक की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बेहतरीन सा पराठा, हेल्दीएस्ट पराठा बनके तैयार हो गया है। इतनी नई, यूनिक और क्रिएटिव रेसिपी है जो आज तक कभी शायद किसी यूट्यूबर ने नहीं बनाई है। मेरे अपने ही जहन की पैदावार है, ईजाद है। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर घर में बनाएं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने और घर वालों को कैसे लगे। एक एक परत में पालक है और सब एक एक परत खुलती चली जा रही है, अलग होती चली जा रही है। और आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन से पराठे बन के तैयार हुए हैं। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अब मुझे 110 रेसिपीज़ को इजाज़त दीजिए। आइंदा किसी अच्छी नई और बेहतरीन रेसिपी के साथ फिर जल्द से जल्द आऊँगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।